अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी कृष्णा टीचिंग फ्रॉम भगवत गीता। और अभी वीडियो देखते हैं, दी डिवाइन टेल्स की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में का लाजमी, इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर और इस इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता या फिर विपत्ति के समय हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए ये उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेश इंसान अपने जीवन में सम्मिलित कर ले तो मूर्ख व्यक्ति के जीवन का भी बेड़ा पार हो सकता है। तो आइए जानते हैं भागवत गीता सार का अनमोल ज्ञान, जो इंसान के मन को शांत कर उसे एक खुशनुमा जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। नमस्कार दर्शकों और डिवाइन टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। पौराणिक काल के सबसे बड़े धर्म युद्ध की रणभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से विमुख होने पर एक अमूल्य उपदेश दिया था, जिसे गीता ज्ञान के नाम से जाना जाता है। भले ही ये उपदेश आज से लगभग 5000 साल पहले दिया गया हो, परंतु गीता के ये उपदेश आज भी मानव जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं, जितना कि अर्जुन के लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में थे। यदि आज मानव इस ज्ञान या उपदेश को अपने जीवन में समाहित कर ले, तो ना तो उसे किसी भी तरह के दुखों का सामना करना पड़ेगा और ना ही उसके जीवन में कभी भी निराशा आएगी। मित्रों, अब प्रस्तुत करने जा रहा हूँ गीता सार के प्रमुख बिंदु, जो जवाब है आपके जीवन की हर एक समस्या के। सबसे पहला तो ये कि आत्मा अमर है, लेकिन ये मानव शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का शरीर महज एक कपड़े का टुकड़ा है, अर्थात जिस तरह हम पुराने हो जाने पर कपड़े बदल लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा हर जन्म में शरीर बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है, जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय ये है कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग इंसानी शरीर से आकर्षित रहते हैं या फिर मनुष्य जीवन को ही सत्य मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का ये उपदेश एक बड़ी सीख देने वाला है। ये हमें सिखाता है कि हमारा उद्देश्य अस्थायी शरीर की तृप्ति नहीं, अपितु स्थायी आत्मा की मोक्ष प्राप्ति है। दूसरा, मृत्यु ही है एकमात्र सत्य। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जन्म और मरण जीवन का एक चक्र है, जिसे जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। अर्थात जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य अपने जीवन के सबसे बड़े अटल सत्य से ही भयभीत रहता है, और ये इंसान की वर्तमान की खुशियों को भी खराब कर देता है। इसीलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। मृत्यु तो वो परम सत्य है जिसे एक दिन आना ही है, और इसीलिए मृत्यु से भय मूर्खतापूर्ण है। क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के एक उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती, तब तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम कर जाता है जिससे उसे काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया जाए तो इंसान कई गलत कदम भी उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है, तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसीलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, या फिर क्रोध में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति भी पहुंचा सकता है। मनुष्य अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है
कि कोई भी इंसान अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, अर्थात जो लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानवादी बनने के लोभ में अगर उनका कर्म छूट जाता है तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे। मनुष्य ना तो कर्मों को किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी कि सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह का भी व्यक्ति का स्वभाव होता है उसी के अनुरूप वह अपने कर्म करता है। मन को काबू में रखें। गीतासार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान ही काम करता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। इसीलिए अपने मन को हमेशा काबू में रखें। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। देखने का नजरिया। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा है, जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। खुद की पहचान करें। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के ही बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का ये उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसीलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। अर्थात किसी काम को करते हुए इंसान को उसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए और हर काम को चिंता मुक्त होकर ही करना चाहिए। इंद्रियों पर संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। सुख और दुख में मनुष्य के मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसीलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। वहीं जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस समय वह मनुष्य योग की स्थिति में कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। दूसरों से पहले खुद पर विश्वास करें। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं। वहीं इंसान जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। गीता सार के इस उपदेश का अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। पहले खुद का काम करें। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया है कि वह अपने काम को पहले प्राथमिकता दे और पहले अपना काम पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपना काम नहीं करते और दूसरों का काम करते हैं, ऐसे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। अपने काम में खुशी खोजें। जो लोग अपने काम को मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढ लेते हैं वह लोग निश्चय ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझकर उस काम को सिर्फ निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। ईश्वर एक है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
कि सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो भी लोग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वे लोग पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। वहीं जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी और अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, उन पर ईश्वर की कृपा जरूर बरसती है। आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह तू निश्चित रूप से मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अति सर्वत्र वज्रयते। गीता सार में श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या फिर गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। स्वार्थी न बने। गीता सार में कृष्ण ने उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से एक बड़ी सीख दी है जो लोग दूसरों की भलाई पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं। उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको बता दें कि इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी स्वार्थी को अपने पास ना आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी ये कहा गया है कि ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। वहीं जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहे हैं। वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसीलिए इंसान को कभी भी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किलों से बाहर निकालता है। इसीलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। जिन लोगों में शक या संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल होंगे। गीता सार के ये उपदेश वाकई एक सफल जीवन का निर्माण करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको गीता के इस ज्ञान से अगर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये अनमोल ज्ञान पहुंच पाए। साथ ही ऐसी ही और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जबरदस्त थी और ये जिंदगी कह लें और स्टार्टिंग से टिल दी एंड, मतलब जिंदगी से मौत के दरमियान जो इंसान जो कुछ कार्य करता है और जिस तरह के फैसले लेता है, ये उसके ऊपर मतलब भगवत गीता में जिंदगी गुजारने का तरीका, जैसे हम अपने रिलीजियस के वे से देखें तो कुरान में मतलब जिंदगी गुजारने का तरीका और किस तरह बर्ताव करना है, किस तरह जिंदगी दूसरे मनुष्यों के साथ, दूसरे इंसानों के साथ बर्ताव आपका कैसा होना चाहिए, अपना बिहेवियर कैसा होना चाहिए, लोगों को जानने के तरीके, मतलब इसमें भी सेम सिनेरियो मुझे वो चीजों में नजर आया। ठीक है ना, हमने बहुत सारी वीडियोस की हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें अलग भी हैं, ये नहीं कि सारी सेम है। डिफरेंट है। मैं कह रहा हूँ कि वो सिनेरियो जो है वो सेम ही नजर आ रहा है ना, थोड़ा बहुत वो जिंदगी गुजारने का तरीका। अक्सर चीजें जो है जैसे गुस्से में लिया गया फैसला और खुशी में लिया गया फैसला, हम अक्सर इन नॉर्मल वे यूज करते हैं उस चीज को कि खुशी में हम खुश होते हैं तो कुछ भी फैसला कर देते हैं और प्रॉमिस कर देते हैं किसी से, तो बाद में वो पूरा नहीं कर पाते, और गुस्से में जो फैसले लिए होते हैं बाद में उनके ऊपर पछतावा होता है
कि यार मैंने क्या कर दिया, ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल। था। मतलब कंट्रोल नहीं होता। अपने आप को आपने शांत रखना है, सुकून में रखना है। जितना आपका मन जो है वो शांत रहेगा, ज़हन सुकून में रहेगा, उतना आप राइट वे डिसीजन जो है वो अच्छा ले सकते हैं, और वो आने वाले वक्त के लिए, फ्यूचर के लिए, वो आपके लिए बेहतर साबित होगा। और जैसे बीच में एक और पॉइंट मेंशन किया गया, बहुत सारे पॉइंट थे, 18 टोटल उन्होंने पॉइंट जो है मेंशन किए हैं। और उसमें था कि आप में वसवसे ख्याल जो हैं वो आपको घेरे रखते हैं, जो मनफी असरात होते हैं, और इस किस्म की वो सोचें जो है आपको आती रहती हैं, और आप जो है सीधे रास्ते से भटक जाते हैं। आपने सुनना तो सब किया, मतलब वो आप रोक तो मतलब नहीं कि सकते उस इसमें, डिवाइन को, उस आवाज को, हाँ लेकिन कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट कर सकते हैं उस चीज को इन अ पॉजिटिव वे। बिल्कुल इसमें ये आ जाता है ना कि वो अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना, कि वो जो चीजें आती हैं, जिस तरह की इंसान को ख्यालात आते हैं, उनको अपने कंट्रोल में रखना, और अपना जो गुस्सा है स्पेशली उसके ऊपर कंट्रोल रखना। क्योंकि गुस्से में आकर इंसान काफी चीजें ऐसी कर जाता है जो कि उसे बाद में पछताना पड़ता है। और उससे पहले जो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये जज्बाती लोग हैं, जब वो काम कुछ गलत कर जाते हैं तो बाद में उन्हें लगता है कि यार उनसे गलती हो गई है, अब उनको इस गलती को सुधारना चाहिए या इस गलती की माफी होनी चाहिए। तो जो गीता जी हैं, इसमें हमें सीखने को ये मिलता है कि हम पहले से अपने आप को तैयार रखें कि हम कुछ ऐसी गलती करें ही ना जिसके बाद हमें पछताना पड़े। और बाकी इसमें एक चीज इन्होंने और बड़ी अहम बयान की है कि वो कहते हैं ना कि खुद गर्जी, सेल्फिशपन जो होता है लोगों में, वो नहीं होना चाहिए। कि इंसान जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच ना रखे, बल्कि दूसरे लोगों के बारे में भी सोच रखे। और जो सिर्फ अपने लिए सोचता रहता है, एक टाइम स्वार्थी। ऐसा आता है कि वो है कि एक दुनिया से अलग थलग हो जाता है और वो तनहा रहना शुरू कर देता है। क्योंकि जाहिर बात है, वो किसी बंदे से अटैच ही नहीं, किसी के लिए अच्छा सोचे ही नहीं है, तो लोग कैसे उसके साथ अटैच होंगे। तो वो फिर तन्हाई में चला जाता है और कुछ ऐसे गलत डिसीजन या गलत रास्ते पे वो चलना शुरू कर जैसे देता है जो कि उसके हक में उसकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देते जैसे हैं। वो उसमें महाभारत में हम देख रहे हैं कि द्रौपदी जी के साथ जो सारा सिनेरियो हुआ है, वो सेम सिचुएशन, मतलब उनको भी लगा कि मतलब अब जिंदगी जो है वो खत्म हो गई है, और सबसे कट ऑफ होकर एक साइड पे उन्होंने अपनी जिंदगी मतलब अंधेरे में गुजारने की वो एक किस्म की वो करने की कोशिश की है। मतलब उन्होंने उस सिनेरियो को पकड़ा है। सेम सिचुएशन, सेम स्थिति इसी में यही आ रही थी। मतलब उन्होंने मतलब ही लोगों का भी बीच में मेंशन किया कि जो लोग अपने मकासद के लिए, अपने मकसद के लिए आपको यूज करते हैं, और बाद में लाइक अ टिश्यू जो है वो आपको फेंक देते हैं, उन लोगों को आप इस्तेमाल करने ना दें, और थोड़ा बहुत अपने मन के थोड़ा बहुत सोचें। ठीक है ना? मतलब डिवाइन वही बात आ जाती है कि डिवाइन पावर जो बंदे में मौजूद होती है, विल पावर जिसे बोलते हैं, कि पहचानने की ताकत, समझने की ताकत, उस चीज को आपने अगर रखना है तो लाइफ में वो स्टेबल रहनी चाहिए। और अगर वो उसका अंतर नहीं रहेगा, वो स्टेबल नहीं रहेगी, तो मेरे ख्याल में आपको परेशानियां हो सकती हैं आने वाले वक्त में। ऐसे मसाइल का सामना हो सकता है जो आप जैसे फ्यूचर में किसी चीज में लॉस हो सकता है, हम्म। तो रिश्ते टूट सकते हैं। हम्म। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, क्योंकि ये आ जाके हम लोगों के साथ ही जुड़े हुए हैं, हम नशे हैं। मतलब हम इंसान हैं तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं, उस चीज को कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। हम्म। मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, मैं वाली भाई से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं अगर वो अपनी उम्मीदों को एक लेवल पे रखूंगा, मुझे पता होगा ये कहाँ तक करेगा, ये कहाँ तक वो हो सकता है। ठीक है ना? अगर मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर लूंगा इससे, इसने करनी तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो होता है, तो फिर हम्म। वो जब ये नहीं करेगा तो वो मेरी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरेगा, तो मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ होगी कि यार ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इससे, ये अच्छाई वाला काम करेगा, मुझसे बेहतर रवाबत रखेगा, ठीक है, लेकिन आ जाके वो चीज़ नहीं होगी, तो मुझे तकलीफ होगी इस चीज़ से। तो उम्मीदें जो है वो कम रखनी चाहिए, ख्वाहिशें जो है वो कम रखनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर हो सकती हाँ है। बिल्कुल, उन्होंने कहा सल्तनत होना चाहिए, और जिंदगी में जो है वो सल्तनत लाजमी है। हम्म। और उसके अलावा गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, और दिल में जो है बदले की आग नहीं होनी चाहिए, और माफ करने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए अगले वाले को। तो ये सारी चीजें तो जाहिर है एक बहुत अच्छी हैं, और गुजारने के लिए जो है जिंदगी गुजारने के लिए एक राह दिखाती हैं, मायूसी नहीं होने देती हम्म। और मायूसी से निकालती हैं। तो मायूस भी नहीं होना चाहिए। और अगर कोई मायूस होता है तो फिर वो मतलब कि भगवत गीता भी पढ़ सकता है, या जिस मजहब से है अपनी मजहब की बुक पढ़ सकता है। तो उस हिसाब से जो है वो मायूसी से थोड़ा दूर हटेगा, क्योंकि उसको एक कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल ही जाता है मायूसी में, ऊपर वाले की तरफ से। तो बिल्कुल। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि वो मायूसी खत्म हो जाती है उसकी।
तो ज़रूर जो है वो ये चीज़ें जो है ना, धार्मिक चीज़ें, इनको ज़रूर अपनाना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई भी आपकी बुक हो, उसके बिल्कुल। मुताबिक आप जो है वो ज़िंदगी अपनी गुज़ारें, क्योंकि कोई भी मज़हब जो है वो गलत रास्ता नहीं दिखाता। तो हमेशा ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुज़ारने के जो है वो बताता है, तो इसलिए जो है फॉलो ज़रूर करना चाहिए। इंसान ही कहीं न कहीं चुनते हैं गलत रास्ता। जो बंदे जो है मैंने देखा है कि पीछे हट जाते हैं, अपने मजहब की बुक से पीछे हट जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो फिर वो कहते हैं कि बस सुन सुना के बातें जो है वो पढ़ना चाहिए, खुद पढ़ें, खुद रीड करें, ताकि आपको समझ आए और आपको जो है वो एक राह नजर आए किसी चीज में। और कुछ लोग जो है गुस्से में गलत वाकई फैसला लेते हैं। यहाँ पे इख्तलाफ है जो वो भी बात करनी चाहिए कि जो हमारे में जो है ना वो मृत्यु का है। तो जैसे कि वो इतनी बात तो ठीक है कि ये जो अपना जिस्म है ये एक किस्म का समझ लें कि आर्जी तौर पे है। तो रूह जो है, आत्मा जो है वो है असल, और वो कभी भी नहीं मरेगी। वो तो हमारे में भी है ये, और आपके में भी है। और दूसरा ये भी है कि जिसने ज़ाहिर जिंदगी ली है वो तो सबको नजर आता है, और उसने मरना भी जरूर है, उसने मौत का जायका भी जरूर चखना है। तो वो भी सेम है। लेकिन ये जो दूसरा जन्म की बात है, यहाँ पे आकर थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाता है। और यहाँ पे जो है वो हमारे में तो यही है ना कि आखिरत में जो है वो दोबारा उठाए जाएंगे। मतलब दूसरा जन्म तो होगा, लेकिन वो आखिरत का दिन होगा, क़यामत का दिन जिसे कह लें। लेकिन आप में है कि वो दूसरा जन्म दुनिया में लेके आते हैं। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा जो है वो बाकी जो है वो बाकी गुस्से पे, मौत के बारे में, या दूसरा जो अपना के जो दूसरों पे उम्मीदें लगाना और खुद पे ज्यादा इत्मीद ना करना, इसलिए खुद पे जो है वो इत्मीद करें, ये सारा कुछ सेम ही है तकरीबन। खुद पे इत्मीद करें और खुद पे भरोसा रखें, आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज पे यहाँ पे ना थोड़ा सा एक है कि जैसे कि इन्होंने बताया कि कर्म की जो जो आगे जजा सजा जो भी है उसकी फिक्र किए बगैर आप कर्म करें आपने, तो कर्म की अच्छाई फिक्र ना वाला। करें। मैं वही पूछने वाला हूँ कि अच्छाई वाला या बुराई वाला भी बंदा जो है वो कर्म करता फिर, अच्छाई। ये चीज वो उन्होंने बताई नहीं है ना। मेरे तो वो मेरे मेरे ख्याल जहन में में आया था एक वो सवाल। बंदा जो है वो प्रैक्टिकली भी उन्होंने दिखाया, फिश पकड़ रहा था, तो उस काम के हवाले से बात की है कि एज अ फील्ड जो आपका शोबा है, जो लोग जिस शोबे में काम करते हैं उनको अगर आप ज्ञानी बनाना चाहते हैं तो वो ना इस तरह करें, उनको उनसे जो उनका काम है ना वो ना छुड़वाएं। अगर वो काम छुड़वा देंगे तो वो अपने जहन में उस काम में ही मगन रहेंगे और वो ज्ञान के दौरान भी उसी काम में सोचते रहेंगे, और वो फिर ज्ञान से भी जाएंगे और उस काम से भी जाएंगे, मतलब दोनों साइडों से दीन भी रखें और दुनिया भी दीन रखें। दुनिया तो दोनों रखनी पड़ती है ना, दोनों दुनिया भी साथ रखनी पड़ती है, दीन भी वो रखना पड़ता है। तो ये तो स्टेबल रखना पड़ेगा सीधी उसको। बात है, ये तो कोई ऐसा दुराई नहीं है, क्योंकि दुनिया गुजारनी है तो आपको दुनिया भी साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन अपना सारा कुछ संवारना है, अंदर अपनी आत्मा को संवारना है, तो फिर आपको मजहब के साथ जुड़ना पड़ेगा। नाउमीदी का उन्होंने भी मेंशन किया बीच में, वो विजुअल नाउमीद के नहीं थ्रू होना बता रहे चाहिए। थे। और एक मतलब बीमार बंदा है, बीमार पुरसी के लिए लोग उसके पास खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं बंदा नाउमीद हो जाता है। और क्योंकि वो दूरी होती है जो भी रिलीजन है उससे आपकी, ठीक है, और वो ईश्वर से आपकी दूरी का वो होता है कि बंदा कहता है कि मैं बीमार क्यों हूँ, मैं मुझे सेहत क्यों नहीं होती, और ये और वो। तो वो अचानक उन्होंने वो विजुअल के थ्रू दिखाया कि सेहत दी जाती है, मतलब ईश्वर की तरफ से, ठीक है, फिर आपको दी जाती है। लेकिन सब्र हम लोगों में है ही नहीं। हम उस चीज को कहते हैं जैसे कि हम में कहते हैं ना कि अगर आपको कोई बीमारी लग गई है तो आप उस पर सब्र करें, और सब्र का जो है वो फल वो कहते हैं कि मीठा होता है। तो सब्र करें और वो शिफा भी मिलती है। मिलती है, देर आए दुरुस्त आए। और लेकिन ये है कि नो डाउट बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी गुजारने के लिए आपके काम आ सकती हैं अगर आप राइट पाथ पे हैं तो। और ये भी बताया गया कि स्वार्थी बंदे को अपने नजदीक भी ना आने दे, जो कि दोस्ती बिल्कुल मतलब के लिए रखता है। बिल्कुल तो ये बात ठीक है, क्योंकि एक ना एक दिन वो दुख जरूर देगी, वो बात बिल्कुल कभी ना ऐसे ही। कभी जिंदगी में जरूर देगी, जो हर अगर किसी ने स्वार्थी को कहीं ना ना साथ कहीं रखेगा। फेस किया होगा इस चीज को। बिल्कुल। और हमारी भी एक लाइफ मतलब गुजर चली है, और एक किस्से ही समझ ले गुजर चला है। आपने भी बहुत सारी चीजें फेस की हैं, लेकिन कभी कभार इग्नोर करना वो सीख लिया है थोड़ा बहुत, कि भाई इग्नोर कर दो अगले बंदे को। और अगर एहसास नहीं है तो आप फोर्सफुली उसको एहसास नहीं दिला सकते, ठीक है। कई कुछ लोगों की फितरतन होती है और कुछ लोगों की जेनेटिक चीज जो है वो बीच में होती है। तो बहरहाल हर किसी को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन अपने आप को तो समझाया जा सकता है और कोशिश करनी चाहिए। वीडियो जबरदस्त थी, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।